हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल WTS वे टू सक्सेस पर। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा क्लास +1 फिजिक्स फिजिकल वर्क एंड मेजरमेंट से करेंगे हम आज फंडामेंटल फोर्सेस एंड लॉ। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और बच्चों वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि लॉकडाउन के समय पे बच्चों आपकी पढ़ाई का लॉस ना हो। स्टे होम, स्टे सेफ। बच्चों घर पे बैठ के पढ़ाई करें। सो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। वी आर स्टार्टिंग विद फंडामेंटल फोर्सेस। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस से। सो वी हैव 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन फिजिक्स। वी हैव 4 फंडामेंटल फोर्सेस। First one is gravitational force. Gravitational force कि बच्चों सबसे पहले हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। बच्चों आप क्लास 9th में पढ़ के आए हो कि दो बॉडीज के बीच में, बिटवीन 2 बॉडीज देयर इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। कि दो बॉडीज के बीच में हमारे पास क्या रहती है बच्चे, अट्रैक्टिव फोर्स होती है। दिस फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। और बच्चों हम उसे क्या बोल देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हम उसे बोलते हैं। और बच्चों ये जो फोर्सेज होती हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बच्चों, दीज फोर्सेज आर अट्रैक्टिव इन नेचर। ये फोर्सेज आपकी क्या रहती है बच्चों, एक दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती हैं, तो दीज आर अट्रैक्टिव इन नेचर। एंड वी ऑल्सो नो द फॉर्मूला फॉर दिस फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r²। ये क्लास 9th में पढ़ा था, वेयर G क्या था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। सो जो ये फोर्स होती है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। सो ग्रेविटेशनल फोर्सेज जो होती हैं, दीज फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। सो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, दीज आर अट्रैक्टिव इन नेचर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, दीज आर द वीकेस्ट फोर्स। कि जो हमारी ये फोर्सेज हैं, दीज आर द वीकेस्ट फोर्स। ये हमारी क्या है, नेचर में सबसे वीकेस्ट फोर्स होती है। थर्ड क्या आ जाएगा बच्चों, दीज फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ और मून के बीच में भी है, अर्थ और सन के बीच में भी है। सो दीज आर लॉन्ग रेंज फोर्सेज। ये हमारी क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्सेज हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर द लॉन्ग रेंज फोर्सेज। और ये हमेशा क्या होती है बच्चों, सेंटर टू सेंटर जाती हैं। सो दीज आर द सेंट्रल फोर्सेज। तो ये हमारी क्या थी, ग्रेविटेशनल फोर्स थी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से आगे। सेकंड जो हमारी फंडामेंटल फोर्स है, दिस इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स कि हमारी जो सेकंड फंडामेंटल फोर्स है वो क्या, हमारी वीक न्यूक्लियर फोर्स है। ये फोर्स कहां से अराइज हुई, तो दिस फोर्स वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द फिनोमिनन ऑफ बीटा डीके। तो हमारी फोर्स कहां से आई है, ड्यूरिंग द फिनोमिनन ऑफ बीटा डीके। कि जब बीटा डीके हुआ उस समय जो हमारी फोर्स आई थी, वहां से उसकी किसकी डेवलपमेंट हुई, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की। तो बीटा डीके हमारा होता क्या एक्चुअल में, तो बच्चों जो हमारी अल्फा डीके है, बीटा डीके, गामा डीके, हम इसे क्लास +2 में पढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। बीटा डीके क्या होता है कि जो हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया। सो ये हमारे कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से आपका एक इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है। आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। और उस दौरान जो हमारा एटम का न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन ब्रेक होता है, जहां से हमारे पास एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनता है। तो यहां क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होने के बाद उसका एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो जाता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1, तो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है। सो बच्चों जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ही रुक पाता है। सो जो ये फोर्सेज होती हैं, सो दीज फोर्सेज अराइज इन द शॉर्ट लिव्ड एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो यहां से क्या पता लगा कि दीज फोर्सेज अराइज इन द शॉर्ट लिव्ड एलिमेंट्री पार्टिकल। ये जो हमारी फोर्स होती है, ये हमारी शॉर्ट लिव्ड एलिमेंट्री पार्टिकल्स में आती हैं।
कि जो बहुत समय टिक पाते हैं कि बीटा डीके होगी तो हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है। तो जो हमारे शॉर्ट लिविंग एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं वहीं पे फोर्सेस अराइज होती हैं, बहुत कम समय के लिए आती हैं। एंड दीज आर 10⁻25 क्या है बच्चों, 10⁻25 स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, कि जो हमारी ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये 10⁻25 टाइम्स इतनी ज्यादा ये स्ट्रॉन्गर होती है देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। और थर्ड वन बच्चों क्या है कि ये शॉर्ट रेंज, ये आपको पता है एलिमेंट के अंदर ही रहती है फोर्सेज ये, सो ये क्या होती है आपकी शॉर्ट रेंज फोर्सेज होती हैं। सो आई थिंक बच्चों आपको वीक न्यूक्लियर फोर्स भी समझ आ गया होगा, जो कब आती है, ड्यूरिंग द फिनोमिनन ऑफ बीटा डीके एंड दीज फोर्सेज अराइज इन द शॉर्ट लिव एलिमेंट्री पार्टिकल। और नेक्स्ट है आपकी थर्ड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, तो ये फोर्सेस कब आती हैं, द फोर्सेस बिटवीन द टू चार्जेस, कि दो चार्जेस के बीच में जो हमारी फोर्स रहती है वो हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा बच्चों कि जो हमारे दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनके बीच में क्या रहता है आपके पास, रिपल्सिव फोर्स आती है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मीन्स अनलाइक डिफरेंट आपके चार्जेस में क्या आती है, अट्रैक्टिव फोर्सेज आती हैं। तो इन्हीं फोर्सेज को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज। तो बच्चों जब ये फोर्सेज आपके, जब चार्ज दोनों चार्ज आपके, अगर चार्ज आपके स्टैटिक होते हैं मीन्स रुके रहते हैं, स्थिर होते हैं, तो जो स्थिर चार्जेस के बीच में, स्टैटिक चार्जेस के बीच में जो फोर्स आती है उस फोर्स को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। वो क्या आ जाती है आपके पास कि इफ द चार्जेस आर एट रेस्ट, यदि चार्ज आपके कहां पड़े हैं, एट रेस्ट पे होते हैं, स्टैटिक्स होते हैं, तो जो उनके बीच में जो फोर्स आते हैं उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अगर चार्ज, यही चार्ज आपके इन मोशन होते हैं, इन मोशन, तो बच्चों इस फोर्सेस को हम क्या बोल देते हैं, दीज आर द मैग्नेटिक फोर्सेस। तो ये क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तो आपको क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। तो बच्चों इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो क्या है कि फर्स्ट तो ये है कि ये अट्रैक्टिव भी होती हैं और रिपल्सिव भी होती हैं। तो दीज फोर्सेस में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। एंड बच्चों दीज फोर्सेस आर 10⁻36 टाइम्स, 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेस। जो हमारी वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं ये उससे भी 10⁻36 टाइम्स आपके क्या रहती हैं, ये स्ट्रॉन्गर रहती हैं। और ये जो फोर्स होती है बच्चों, कूलम्स ने इसके में डेरिवेशन दी थी कूलम्स लॉ में, तो जो फोर्स होती है वो क्या होती थी, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², वेयर Q1 Q2 पे क्या रहते हैं, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड होता है। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा बच्चों। सो ये फोर्सेस भी क्या होती है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है बच्चों। सो दीज फोर्सेस आल्सो ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये भी क्या करती हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती हैं। और बच्चों एक प्रॉपर्टी इनकी क्या होती है, दीज डू नॉट ऑपरेट ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस, की आपकी लॉन्ग रेंज फोर्सेस नहीं है। तो बच्चों नेक्स्ट है अब आपकी, जो आपके पास नेक्स्ट फंडामेंटल फोर्स है, दिस इज न्यूक्लियर फोर्स, या आप उसको बोल दोगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहां पे आती है। अब आपने सुना है जो न्यूक्लियस है, हमारा जो एटम का न्यूक्लियस होता है, उसके न्यूक्लियस में क्या रहते हैं बच्चों, प्रोटॉन्स रहते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो अब जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, सो वहां पे भी रिपल्सिव फोर्स होगी। सो उनको तो दूर दूर जाना चाहिए, तो वो बाइंड कैसे रहेंगे न्यूक्लियस में। तो यहाँ पे बच्चों एक फोर्स होती है जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी क्या होती है, स्ट्रॉन्गर फोर्स होती है, जिस कारण से जो हमारे प्रोटॉन्स हैं या न्यूट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस में बाइंड रहते हैं। वो हमारी कौन सी फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सो बच्चों दीज आर दैट फोर्सेस विच बाइंड द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन टुगेदर इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फोर्सेस। क्या होती हैं कि वो फोर्सेस जो हमारी
न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांधे रखती है, उस फोर्स को हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोल देते हैं। और बच्चों ये फोर्स क्या होती है, दीज फोर्सेज आर अट्रैक्टिव इन नेचर। ये फोर्सेज क्या रहती है बच्चों, अट्रैक्टिव रहती हैं। और कहाँ होती है बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर होती हैं। तो वो दीज आर वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेज, ये आपके क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्सेज होती हैं। और बच्चों दिस डू नॉट फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करती। और बच्चों दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, ये जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो क्या है, हमारी न्यूक्लियर फोर्स है, विच इज 100 टाइम्स, कि जो बच्चों 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी क्या है 100 टाइम स्ट्रॉन्गर रहती है। सो दीज आर द 4 फंडामेंटल फोर्सेज। सबसे वीकेस्ट फोर्सेज हमारी क्या थी बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या आपकी न्यूक्लियर फोर्स है। तो आई थिंक बच्चों आपको फोर्सेज क्लियर होगी। अब हम नेक्स्ट करते हैं फंडामेंटल लॉज। हमारे पास 4 फंडामेंटल लॉ हैं, विच आर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या बोलता है, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कि बच्चों हम क्या करते हैं, एनर्जी को ना ही बना सकते हैं और ना ही हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, परंतु इसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों हमारे घरों पे इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है, उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम यूजिंग हीटर और गीजर के द्वारा हम क्या कर लेते हैं, उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। सो जो सेकंड आपका फंडामेंटल लॉ है वो क्या है आपके पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो ये तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने ऑलरेडी 9th 10th क्लास में पढ़ा है बच्चों। अब आपके पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कि जो आपका आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसमें जो आपका टोटल चार्ज होता है वो आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, कि बच्चों इसका एग्जांपल क्या है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है आपके पास, कि जो आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, सपोज आपके पास एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम 92, यूरेनियम 235। जब बच्चों हम क्या करते हैं, इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट पे 1 न्यूट्रॉन को कोलाइड कर देते हैं, एक न्यूट्रॉन से टकराता है। सो ये आपका क्या होता है बच्चों, ब्रेक हो जाता है। ये ब्रेक होकर आपका क्या बनाता है, दिस मेक्स 56 वैरियम 144 प्लस 36 क्रिप्टॉन 89 प्लस 3 न्यूट्रॉन्स। कि बच्चों क्या होता है कि जब हम यूरेनियम पे न्यूक्लियर फिशन का एक एग्जांपल लिया हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझने के लिए, ये फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है बट अंडरस्टैंड करने के लिए इसको मैं एग्जांपल लिया है कि क्या होता है न्यूक्लियर फिशन में, कि जब आप यूरेनियम के ऊपर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के ऊपर एक न्यूट्रॉन को टकराते हो तो वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक होकर बच्चों को 2 अलग अलग एलिमेंट बनाता है, बैरियम और क्रिप्टॉन। सो वो कहता है कि जो यहाँ 92 प्रोटॉन्स थे तो यहां पे भी जो आपके पास बनेगा एक सिस्टम में, तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके क्या रहते हैं बच्चों, सेम रहते हैं। सो ये हमें क्या बताता है कि द चार्ज बिफोर द कोलिजन, रिएक्शन में कोलिजन से पहले, एक न्यूट्रॉन टकराने से पहले जो चार्ज था वो जो बाद में चार्ज होता है उसके सेम रहता है, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो चार्ज क्या रहता है आपके पास, सेम रहता है। उसका एटॉमिक नंबर दोनों क्या आता है बच्चों, सेम आता है, चार्ज आपका सेम रहता है। सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि दैट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। जो आपका चार्ज है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। हमने एक एग्जांपल लिया न्यूक्लियर फ्यूजन का। सो आई थिंक आपको ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल लॉ है वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें क्या बताता है, आपने क्लास 9th में पढ़ा है। मोमेंटम क्या होता है, P = mv। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि टोटल मोमेंटम
on and system remains the constant when no external force applied on it। कि जब बाहर से कोई सिस्टम फोर्स ना लगे तो जो उस सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मींस m1, आपने बच्चों सिंपल सा आपने एक एग्जांपल ले लेता हूं, 9th क्लास में पढ़ा था कोलिजन ऑफ टू बॉडीज। जब दो बॉडीज आपस में टकराती हैं तो बच्चों जो टकराने से पहले मोमेंटम होता है वो मोमेंटम इक्वल रहता है आफ्टर कोलिजन के, जिसमें आपने एक रिलेशन 9th क्लास में पढ़ा था m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू रहता है आपका m1 v1 प्लस m2 v2 के, विच इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विच स्टेट्स दैट मोमेंटम ऑन एंड सिस्टम रिमेन्स द कांस्टेंट इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स देयर। क्योंकि बाहर कोई फोर्स ना हो तो आपका जो टोटल मोमेंटम होता है वो आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सो जो हमारा फोर्थ फंडामेंटल लॉ है, फोर्थ फंडामेंटल लॉ हमारा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमें क्या बताता है कि द एंगुलर मोमेंटम ऑन ए सिस्टम इज कांस्टेंट इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। कि अगर बाहर से कोई टॉर्क ना लगे तो जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम होता है सिस्टम का वो क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है। तो बच्चों टॉर्क के बारे में आप पढ़ोगे, आप हायर क्लासेस जो आप आगे जाओगे, आपके क्लास प्लस में भी आएगा बच्चों, आगे जाके यूनिट में एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक आएगा तो वहां पे अच्छे ढंग से समझ आ जाएगा। सो एंगुलर मोमेंटम क्या बताता है कि मोमेंटम ऑन एन सिस्टम रिमेन्स द कांस्टेंट इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क। फॉर एग्जांपल आपने 9th क्लास में पढ़ा था बच्चों केपलर लॉ। केपलर लॉ में क्या था कि जो सन के चारों तरफ जो हमारे प्लैनेट होते हैं वो एक एलिप्टिकल ऑर्डर में मूव करते हैं। जो सन के चारों तरफ हमारे प्लैनेट्स है वो क्या करते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट में जाते हैं, और जब वो सन के पास आते हैं तो वो अपनी वेलोसिटी क्या कर लेते हैं बच्चों, इंक्रीज कर लेते हैं। आपने केपलर लॉ पढ़ा होगा 9th क्लास में कि वेलोसिटी को इंक्रीज कर देते थे कि जो एरिया स्वैप्ट करते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम में वो आपका इक्वल रहता है एट एवरी पॉइंट ऑफ एलिप्स। तो आपने वो पढ़ा होगा बच्चों। सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम था। ऐसे ही इन व्हर्लविंड, जो बच्चों आपकी व्हर्लविंड होती है, घूमती हुई हवा, जिसे आप वंटर बोल देते हो, कि बच्चों जो आपकी घूमती हुई हवा टोर्नेडोस होते हैं उनके बीच में जो इनर लेयर होती है एयर की उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आउटर लेयर। सो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। सो आई थिंक बच्चों आपको दिस 4 बेसिक इस फंडामेंटल लॉज एंड फोर्सेज आपको क्लियर हो गई होगी। अगर अब भी बच्चों आपको कोई डाउट रहता है तो स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप उस नंबर पे हमारे साथ शेयर करें। और बच्चों नोट्स भी, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो इसी नंबर पे मैसेज करें, हम आपको कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।